एपिसोड की शुरुआत में हम पैंसी और जोरो को देखते हैं, जहाँ पे वो यहाँ पे इससे मिलने के लिए आ चुका होता है। पर ये ऐसे कहता है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट से मैं यहाँ पे डेली आता हूँ, पर मुझे अब वो चीज चाहिए जो कि मुझे तुमने देने का वादा किया था। पैंसी कहती है मुझे अच्छा लगा तुमने उस बारे में पूछा, और ये अपना जूता इसे दिखा देती है और कहती है इसे चाटो। ये इसे कहती है तुम्हारा फेवरेट है ना। ये इसे कहता है कि नहीं, मुझे बलून्स वाले लोग काफी पसंद है। आखिरकार तुम मुझे अपने बलून्स वाले अवतार क्यों नहीं दिखा रही? मैं ये चश्मिश वाले अवतार से बोर हो चुका हूँ। पैंसी इसे कहती कि मुझे पता नहीं था कि तुम इस तरह के इंसान हो, मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जोरो इसे कहता है कि मैं तुम्हारी चेहरा देख के काफी ज्यादा पक चुका हूँ, मुझे तुम्हारे चश्मे चेहरा नहीं देखना। ये इसे कहती कि मैं इस तरह के भेष में इसलिए घूम रही हूँ क्योंकि मैं एक डीमन से बच रही हूँ। तो ये इसे कहता है कि रुक जाओ, ये काफी जल्दी हो जाएगी दूसरी दुनिया को इसमें जोड़ने के लिए। पैंसी फिर कहती है कि मुझे अच्छा लगता है कि तुम डेली यहाँ पे आते हो, पर तुम यहाँ पे कुछ लोगों को इग्नोर कर रहे हो, तुम्हें हमेशा यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ये इसे कहता है कि प्रॉमिस के अनुसार तो मैं डेली यहाँ पे आऊँ, तो फिर दिक्कत क्या है? ये इसे बताती है कि मेरे हिसाब से तुम मुझसे मिलने के लिए डेली यहाँ पे नहीं आते हो, तुम यहाँ पे कुछ लोगों को अवॉइड करना चाहते हो, इसी वजह से तुम डेली यहाँ पे आते हो। आखिरकार उन लोगों को तुम कब तक अवॉइड करते रहोगे? जोरो कहता है कि उन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पैंसी इसे कहती कि तुम्हें बस उन्हें कुछ बताना है और उसके बाद वो तुम्हारे दोस्त दोबारा से बन जाएंगे। जोरो इसे कहता है उनका मेरे से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं उनके साथ बात नहीं करना चाहता हूँ। पैंसी फिर इसका हाथ पकड़ ली थी, तो जोरो कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये इसे कहती कि तुम पता है मुझे तुम्हारे बारे में क्या चीज पसंद है, क्योंकि तुम हमेशा ऑनेस्ट रहते हो। बस उन लोगों को बता दो कि आखिरकार तुम कैसा फील करते हो, उसके बाद वो तुम्हारे दोबारा से दोस्त बन जाएंगे। बेटर यही है कि स्कूल के टाइम पे तुम्हारे अच्छे दोस्त हो। जोरो से कहता है कि अगर मैं उन्हें अपना दोस्त बनाऊंगा तो तुम भी एफर्ट डालोगी नए दोस्त बनाने के लिए। ये फिर इसका पफ केक खाने लग जाता है और ये सिर्फ देखती रहती है, और जाने से पहले इसे पूछती है क्या वो बढ़िया था क्या? ये इसी कहता है कि हाँ, मेरे पास अब एक और रीजन हो गया यहाँ पे आने का। फिर जब ये अपने क्लास के यहाँ पे आता है तो एक लड़की से कहती कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। इस लड़की नाम हिना हिदांची होता है और ये 16 साल की है। इसका निक नेम असुनारो है और ये एक रिपोर्टर है स्कूल की। ये इसे कहती कि मुझे फ्लावर फेस्टिवल के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। जोरो से पूछता है ये किस तरह का फेस्टिवल होता है? ये इसे बताती है हमारे स्कूल का मेन फेस्टिवल है, जहाँ पे एक लड़का 3 लड़कियों के साथ डांस करता है और आखिर में उनमें से एक को वो चुन के उससे शादी कर लेता है भविष्य में। और यह हमारे स्कूल का ग्रेटेस्ट फेस्टिवल है, तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम किन लड़कियों को यहाँ पे चुनने वाले हो? जोरो से कहता है कि मुझे नहीं पता, मैंने अब तक किसी को चुना नहीं है, पर मेरे हिसाब से उन तीनों में से तुम भी एक रहोगी। ये इसे कहती कि किसने भी अब तक मुझे चुना नहीं है। ये यहाँ पे शर्मा जाती है और जोरो कहता है कि खुद की दवाई का स्वाद चख के कैसा लगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो हिमावारी है वो अपने सम्स को सॉल्व नहीं कर पा रही होती है, तो यहाँ पे हिना उसे कहती कि 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिरकार उसे सॉल्व कैसे करते हैं। उतने में यहाँ पे जोरो भी आ जाता है, जिसे देख के हिमावारी घबरा जाती है और इससे पहले जोरो से बात कर पाता ये यहाँ से भाग जाती है और ये भागती हुई सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। जोरो से पूछता है कि हिमावारी तुम ठीक तो हो ना? वो इसे कहती है कि अगर तुम मुझे पकड़ते नहीं तो मैं कभी ऐसा गिरते नहीं, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से जाती हूँ, और ये यहाँ से जाने लग जाती है। पर जोरो इसे कहता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो? ये इसे कहती कि मुझे जाने दो, मैंने तुम्हें ऑलरेडी काफी तकलीफ दे दी है। हिमावारी फिर इसे कहती कि मैं तुमसे ऑलरेडी माफी मांग चुकी हूँ, पर तुम सच मुझे एक बड़े जार को। इसके बाद ये भी इसे कहता है कि इस वजह से मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये दोनों फिर एक दूसरे को भला बुरा कह के एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। हमें फिर कुछ देर के बाद जोरो को दिखाया जाता है, जो कि इसे कहता है कि आखिरकार ये किस तरह का चैलेंज है। अगर तुम मुझे बेसबॉल के लिए चैलेंज करना चाहते हो तो हमें फील्ड पे चलना चाहिए। जोरो इसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे स्टडिंग के लिए यहाँ पे चैलेंज देना चाहता हूँ। अगर मिड टर्म के दौरान तुम यहाँ पे पास हो गए तो तुम जीत जाओगे, और अगर तुम यहाँ पे फेल हो गए तो मैं जीत जाऊंगा। तुम ऐसे ही कुछ कह सकते हो। इसकी ये बात सुन के इसे कहता है कि मुझे तुम्हारा चैलेंज नहीं चाहिए, और ये यहाँ से जाने लग जाता है। पर यहाँ पे हिमावारी उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती, कम से कम उसकी बात तो पूरी सुन लो। ये इसे कहता है कि मैं चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से जाने दो। इसकी बात सुन के जोरो सोचता है कि लगता है वो और सूचन कभी भी दोस्त नहीं बन पाएंगे। तभी इसे पैंसी की बात याद आती है कि अगर वो सच्चे मन से अपने दोस्तों को सारी सच्चाई बता दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जोरो कहता है कि सूचन, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, मुझे अपने प्राइड के बारे में नहीं परवाह, अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओगे बस मुझे उतना ही चाहिए। और एक दूसरे को थोड़ा सुनाने के बाद ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और सूचन भी इससे माफी मांग लेता है। वही हिमावारी पता नहीं अजीब से नाच रही होती है। वहीं पे हमें यहाँ पे कॉस्मोस को दिखाया जाता है, जैसे यहाँ पे ये पूरी तरह भूल चुका होता है। स्कूल के बाद जोरो यहाँ पे लाइब्रेरी में आ जाता है और वो काफी खुश लग रहा होता है। तो पैंसी कहता है कि तुम्हें देख के तो लगता है कि सब कुछ ठीक किया। जोरो इसे कहता है कि हाँ, सब कुछ ठीक किया, मैं हिमावारी और सूचन के साथ दोबारा दोस्त बन चुका हूँ, पर मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है और वो काफी ज्यादा अर्जेंट है। ये इसे कहती है पूछो। ये इसे कहता है कि आखिरकार तुम हिमावारी और सूचन के बारे में क्या सोचती हो? पर ये इसे पढ़ लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि मैं उन दोनों की मदद करूँ स्टडी में, पर अगर किसी के पास फ्री टाइम हो और वो मुझे घुमाने ले जाए तो मैं थोड़ी मदद कर सकती हूँ। जोरो इसका इशारा समझ जाता है और कहता है कि ठीक है,
मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। पेंसिल फिर इसे कहती है अब जब स्टडी पे बात आ गई है तो हमारे पास एक और जगह है जो खाली है। तो जोरो कहता है कि हमारे पास तो सब आ चुके हैं, आखिरकार यहाँ पे और कौन है, क्या तुम किसी को बुलाना चाहती हो। ये इसे कहती कि नहीं, वो तुम्हें अभी देख रही है। और हम देखते हैं ये कॉस्मोस होती है। जोरो फिर यहाँ पे आसुनारो से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे वो उसे कहती है कि मैं बाकी क्लास का भी इंटरव्यू लेके आ चुकी हूँ। ये इसे कहते हैं ये तो काफी अच्छी बात है। तभी यहाँ पे इसे कुछ अजीब महसूस होने लग जाता है और ये देखता है ये कॉस्मोस होती है जो कि इसे घूर रही होती है। और ये समझ आता है ये तो कॉस्मोस से मिलना ही भूल गया। यहाँ पे ये फिर कॉस्मोस के पास जाता है, जहाँ पे वो सीढ़ी पास बैठ के यहाँ पे रो रही होती है। वो यहाँ पे बड़बड़ा रही होती है कि उसने हिमावारी और सुचैन से तो दोस्ती कर ली, पर वो मेरे पास नहीं आया, लगता है वो मुझे भूल गया। और ये देखता है कि वो सचमुच उसे काफी समय से देख रही थी। और साथ ही साथ उसने यहाँ पे एक अपोलॉजी लेटर भी लिखा होता है, और उसने साथ ही साथ यहाँ पे कैसे उसे अपोलॉजी मांगनी है वो भी उसने यहाँ पे सीखा होता है, पर वो उसके पास आया ही नहीं। लगता है जोरो उसके बारे में केयर नहीं करता। ये इसे कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में केयर करता हूँ। तुमने एक कहावत तो सुनी होगी ना, बेस्ट को हम आखिर के लिए बचा के रखते हैं। पर कॉस्मोस से कहती कि नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, वरना तुम मेरी स्टाइल में मुझसे बात करते। तो ये से कहता है कि ठीक है। ये फिर इसी के स्टाइल में से बात करता है और कहता है कि हम दोनों के बीच में मैं सब कुछ ठीक करने के लिए, और ये से माफी मांग लेता है। और इन दोनों के बीच में अब सब कुछ ठीक हो चुका है। ये लोग फिर लाइब्रेरी के यहाँ पे आ जाते हैं ताकि ये सब मिलकर यहाँ पे ग्रुप स्टडी कर सके। जोरो फिर दोबारा से यहाँ पे सभी से माफी मांग लेता है जो भी उसने चीजें इन लोगों के साथ की होती है। पेंसिल इसे कहती कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसके बाद कॉस्मोस से कहती कि मुझे पता था हमें स्टडी करनी पड़ेगी, मैंने इस चीज के लिए पहले से तैयारी कर रखी है। उतने में यहाँ पे हिमावारी कहती कि मैंने सुना है कि कॉस्मोस जो है वो हमेशा अपने क्लास पे टॉप पे आती है, सच पूछ मैं उसका काफी ज्यादा आदर करती हूँ। इसकी ये बात सुन के ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम भी स्टडी करो तो तुम भी अपने क्लास के टॉप पे आ सकती हो। ये फिर इसे कहती कि मेरे पास करीब 5000 प्रॉब्लम है जो कि तुम्हें आज के आज सॉल्व करने हैं। और इतने सारे प्रॉब्लम्स को देख के इनके पसीने छूट जाते हैं। पर पैसे हिमावारी को कहती कि मैं तुम्हें मॉडर्न जापानीज सिखाऊंगी, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे ये सोच रहा होता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं, सुचैन की तो मुझसे भी बुरी हालत होने वाली है। पर जब ये सुचैन को देखता है तो उसे पता चलता है कि सुचैन तो पूरी तरह रेडी हो चुका है अपने सोल को दूसरी दुनिया में पहुंचाने के लिए। जोरो फिर यहाँ पे कॉस्मोस को कहता है कि प्लीज मेरे ऊपर थोड़े रहम खाना। फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग स्टडी करके घर वापस जा रहे होते हैं और सभी लड़कियां बात कर रही होती है। वही सुचैन यहाँ जोरो को बताता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, अब देखो कल हमें कैसा रिवॉर्ड मिलता है। तभी हम देखते हैं जोरो को जो कि यहाँ पे लड़कियों को देख रहा होता है। तभी पैंसी से कहती कि तुम हमें ऐसा क्यों देख रहे हो, क्या ही तुम्हारे दिमाग में हमारे लिए गंदे ख्याल तो नहीं है। ये से कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस उस तरफ देख रहा था, तुम बस बीच में आ गई। तभी हिमावारी कहती है कि सुनचान मुझे लगता है इस मिड टर्म में मैं तुमसे अच्छा करूंगी क्योंकि मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ। ये से कहता है मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं किसी भी हाल में तुम्हें हरा के रहूंगा। और ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। और आपको क्या लगता है ये कहानी की एंडिंग है? नहीं। जोरो में बताता है कि हम सब दोस्त अब जब एक साथ है तो मुझे एक बात हिट करती है, इतनी सुंदर लड़कियां मेरे सामने और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस करूँ तो मैं अपने सपने को जी सकता हूँ जो मैंने हमेशा से सोच रखा था, वह है स्कूल हैरम लाइफ। मैं किसी भी हाल में इस चीज को नहीं छोड़ने वाला। तभी बाकी लोग जोरो को कहते हैं कि तुम आखिरकार खड़े खड़े क्या ख्याली पलाव पका रहे हो, अगर तुमने जल्दी नहीं की तो हम सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। जोरो कहता है कि हाँ। फिर जोरो मन मन भी कहता है कि ये दिन भी मुझे जी लेने चाहिए। वहीं पे हम यहाँ पे स्कूल न्यूज़पेपर के यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे कोई यहाँ पे प्रिंट आउट ले रहा होता है और हम देखते ही आसुनारो होती है जो कि किसी पेज का यहाँ पे प्रिंट आउट ले रही होती है। और हमें देखने से पता चलता है कि जोरो को इस न्यूज़पेपर में स्कमबैग बताया गया है। और यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू जाती है। अगर गाइस आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप पुराने हो तो प्लीज हर कमेंट कर देना और लाइक भी कर देना ताकि इस वीडियो की रीच बढ़ सके। और जाने से पहले ये बताना मत भूलना कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और ये एपिसोड भी प्लीज कमेंट में बताना मत भूलना। जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।